हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज हम लोग प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो जो प्लांट किंगडम है उसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, क्रिप्टोगैम्स और फेनीरोग्राम्स, ठीक है। और फिर फर्दर क्रिप्टोगैम्स को डिवाइड किस में करते हैं, थैलोफाइटा में करते हैं, ब्रायोफाइटा में करते हैं और टेरिडोफाइटा में करते हैं, ठीक। और फिर फेनीरोगैम्स को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। और फर्दर एंजियोस्पर्म डिवाइड होता है मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में। तो ये एक फ्लो चार्ट था जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशंस कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम देखें क्लासिफिकेशंस ऑफ, इसको प्लांट किंगडम नहीं, क्रिप्टोगैम्स से बेसिकली क्रिप्टोगैम्स को क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो क्रिप्टोगैम्स डिवाइड हमने पहले ही पढ़ा था यहाँ पे कि क्रिप्टोगैम्स डिवाइड उसमें थैलोफाइटा में हो रहा है, ब्रायोफाइटा में हो रहा है और टेरिडोफाइटा में हो रहा है। तो थैलोफाइटा देखते हैं पहले। थैलोफाइटा में क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस, मतलब जो बॉडी होती है, नो, इसमें इसका मतलब ये है कि मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। इसका ये मतलब होता है नो ट्रू रूट्स हो गया, स्टेम और लीव्स, ठीक है। इसमें कोई ट्रू स्टेम रूट्स वगैरह लीव्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक। ये मेनली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और ये जो एक तरीके से थाली की तरह फैले रहते हैं, तो इसलिए इनका नाम थैलोफाइटा पड़ा है। इसमें जो इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लो, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा मोड होता है, वो जनरली क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल कैसे होगा, स्पोर्स के थ्रू होगा, ठीक। और सेक्सुअल भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये उसमें तुम्हारा हो गया रिप्रोडक्शन। इसमें हेडिंग डाल देते हैं कि दिस इज रिप्रोडक्शन ऑफ थैलोफाइट्स में रिप्रोडक्शंस कैसे होते हैं, ओके। और इसमें एग्जाम्पल्स हो गए जैसे क्लैमाइडोमोनास हो गया, स्पाइरोगैरा हो गया। तो ये तुम्हारा क्लैमाइडोमोनास क्या होता है, ये ग्रीन एल्गी होता है, ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है। और तुम्हारा स्पाइरोगैरा हो गया। ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं, सरगासम बोलते हैं। या आप, आई थिंक आपको पता होगा कि ब्राउन एल्गी को लिख लेते हैं, अच्छा अगर नहीं पता है तो। सरगासम एक होता है, सरगासम करके, स्पेलिंग आई एम नॉट श्योर। और ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारी होती है ब्राउन एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। तो ये तो तुम्हारा थैलोफाइट्स हो गया, एग्जाम्पल्स हमने देख लिए और इसमें कैसा होता है ये भी देख लिया। ब्रायोफाइटा की हम बात करेंगे। तो जो ब्रायोफाइटा होता है ये नॉन वेस्कुलर होता है। नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या होता है कि ना ही तो इसमें जाइलम होगा, नो, एक सेकेंड, नो जाइलम एंड नो फ्लोएम, मतलब कोई भी वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू और फूड ट्रांसपोर्ट टिश्यू दोनों ही नहीं होते हैं, ठीक है। इसको पानी की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो ये तुम्हारा हेप्लॉइड, गेमिटोफाइट डोमिनेंट का मतलब होता है ये हेप्लॉइड नेचर का होता है, मतलब मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो गेमिटोफाइट होती है, यानी ये हेप्लॉइड इन नेचर होता है, ठीक। तो इसका भी रिप्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, जो इसका रिप्रोडक्शन होता है वो ये लोग रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, वो तुम्हारा स्पोर से होगा। स्पोर तुम्हारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। एक इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे मर्चेंटिया हो गया, फ्यूनेरिया हो गया। और भी होते हैं, जैसे इसको, ये बेसिकली किस में डिवाइड होता है, ये लिवर वर्ड्स होते हैं, लिवर वर्ड्स। और फ्यूनेरिया क्या होता है, दीज आर मॉसेस। अच्छा, तो अभी इसका कभी कभी यूज़ पूछ लेता है। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं इसको, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो मैं मेंशन करने ही भूल गई, कि ये इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। तो ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है ब्रायोफाइटा। और इनका यूजेस क्या होता है, किंगडम, ठीक है। इनके जो यूजेस होते हैं, ये अगर तुम यूजेस की बात करोगे तो ये नॉर्मली इनका इस्तेमाल होता है फ्यूल में और पैकेजिंग में, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है, ये पहले वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ये वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं। तो मतलब इसके पास वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है, इनके पास जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, जाइलम भी है प्लस फ्लोएम भी है, ठीक है। इसमें कोई भी फ्लावर्स और सीड्स नहीं होते हैं। तो इसका भी रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर रिप्रोडक्शन होता है, मतलब नो फ्लावर, कोई भी फ्लावर नहीं होगा, एंड नो सीड्स, कोई भी सीड्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने ये देखा था, ये गेमिटोफाइट डोमिनेंट है ब्रायोफाइटा, तो ये स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो उसमें स्पोर्स होते हैं, स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गया। इसके एग्जाम्पल्स देखोगे तो फर्न हो गया, लिकोपाइडियम हो गया, और भी कुछ एग्जाम्पल, हॉर्स टेल एक एग्जाम्पल होता है इसका, हॉर्स टेल, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया
किसका, ये तुम्हारा पूरा क्रिप्टोगैम्स हो गया। अब हम बात करते हैं तुम्हारे पास फेनिरोगैम्स की। तो ये फेनिरोगैम्स हैं। तो फेनिरोगैम्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। ठीक है। अब जो जिम्नोस्पर्म होता है वो क्या होता है, जिम में जो जाएंगे वो नेकेड होते हैं। ठीक है। जिम में जैसे नॉर्मली नेकेड लोग, ऐसे आप याद कर सकते हो कि जिम में नेकेड, तो नेकेड सीट्स होते हैं इसके। ठीक। तो इसके नेकेड सीड्स होते हैं। और ये क्या होता है, ये यूजुअली एवरग्रीन वुडी प्लांट्स में ये देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है, अब इनकी ये भी तुम्हारे वेस्कुलर टिश्यूज़ होंगे, यानी इनके पास जाइलम भी होगा और फ्लोएम भी होगा और वेस्कुलर टिश्यूज़ हो गए। ठीक। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, अगर मैं इसके एग्जाम्पल लिखूंगी, यहाँ पे लिखती हूँ, तो इसके एग्जाम्पल तो एक काइकस हो गया, काय काय करते हैं, काइकस हो गया, पाइनस हो गया और एफेड्रा हो गया। ठीक है। तो ये होते हैं। और इतना डिस्कस हो गया हमें। अब बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हम एंजियोस्पर्म की बात देखेंगे। तो एंजियोस्पर्म क्या होता है, ये जैसे ये तुम्हारा नेकेड सीड्स होता है, ये एंक्लोज सीड्स होता है। एंजियोस्पर्म्स आर एंक्लोज सीड, और ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये एक तरीके से एक यूनिक फीचर भी है। और ये फर्दर डिवाइड किस में करते हैं, एंजियोस्पर्म को मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में करते हैं। मोनोकॉट्स का मतलब क्या होता है, मोनोकॉट्स का मतलब होता है कि वन कॉटिलेडन है हमारे पास, और डाइकॉट्स का मतलब होता है कि दो कॉटिलेडन्स है हमारे पास। तो एग्जाम्पल्स अगर देखें तो मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल्स कहाँ हैं, इसके जैसे एग्जाम्पल जिनका एक ही कॉटिलेडन होगा, तो वो जैसे हो गया वीट, मेज और बनाना हो गया। एंड अगर हम डाइकॉट्स की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल ग्राम हो गया और मैंगो हो गया। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। एंड बस इतना ही था हमारे पास प्लांट किंगडम में। एंड होपफुली आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विद सम एग्जाम्पल्स, और आपको समझ में भी आ गया होगा। मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, बट फ्लो चार्ट से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ प्लांट किंगडम एंड हाउ इट इज़ बीइंग क्लासिफाइड। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स।